So there is a request for better understanding. Please follow the below rule. And the rule is very simple. You have to pause the video when you are asked to do certain things, like when we ask you to solve a problem, or when you have to answer a question, or you see the pause button, this pause button on the side of the slide, right? Why so? Because you are not watching the video as a movie. ये picture नहीं है, right? So you're watching a video to learn something. That is the most important thing. You are learning here. So that is why please follow this rule without fail. Thank you. In this chapter, we will learn about basic concept of coordinate geometry. Then what is Cartesian system क्या होता है? Then how to locate a point in the Cartesian plane. How to plot a point in the Cartesian plane. That means plotting of a point. And finally, why we should read about coordinates or coordinate geometry. So before we move further, let's revise few things, whatever we have learned in past, maybe in previous classes or maybe in previous chapters. So what we have learned is, we have studied how to locate a point on a number line. नंबर लाइन पे एक पॉइंट दिया हुआ है, उसको कैसे लोकेट करें. इजीली कर सकते हैं कि वो कहाँ लोकेटेड है. सिमिलरली वी आल्सो नो हाउ टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द नंबर लाइन. यदि मैं आपको नंबर बोलूँ 3, तो इजीली यू कैन लोकेट दैट नंबर ऑन दिस नंबर लाइन कि 3 यहाँ पर है. लाइक I can say this point right now it is at -3, so I can locate that कि ये नंबर जो है नंबर लाइन पे -3 पर है. Now what? अरे ये क्या हुआ? It has moved away from the number line. Now I can tell कि ये नंबर किधर है नंबर लाइन पे? No, क्योंकि ये नंबर लाइन पे है ही नहीं. It is away from number line. तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? I have to draw another line which is perpendicular to the first line. ये भी एक नंबर लाइन है. अब मैंने इसको ऐसे वर्टिकल रख दिया एंड परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री एंगल पर है विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट लाइन. एंड देन व्हाट आई विल डू, मैं एक पैरेलल लाइन खींचूंगा पैरेलल टू द फर्स्ट लाइन एंड सी कि ये कितनी दूरी पर है, राइट. सिमिलरली मैं एक अनदर पैरेलल लाइन खींचूंगा विद रेस्पेक्ट टू वर्टिकल लाइन एंड देन सी कि ये पॉइंट कहाँ तक गया, एंड आई विल मेजर दिस डिस्टेंस एंड आई विल राइट कि 1 यूनिट तो ये इस डायरेक्शन में गया एंड 2 यूनिट एक वर्टिकल में गया, तो ये पॉइंट हो गया 1,2. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स, जिसमें इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल वन को एंड वर्टिकल को हम बोलते हैं वाई एक्सिस. चलो एक एग्जांपल लेते हैं. गली नंबर 5, कोली नंबर 420. अरे ये तो अमिताभ बच्चन का एड्रेस हो गया पिक्चर का, डॉन का, राइट. प्रैक्टिकल लेते हैं. स्ट्रीट नंबर 3, हाउस नंबर 5. ये मैंने आपको एड्रेस दिया है एंड विद दैट आई हैव गिवन यू अ मैप जिसमें ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन दी हुई है आपको, बहुत सारी स्ट्रीट्स दी हुई हैं और स्ट्रीट्स के ऊपर हाउसेस के नंबर है. लाइक दिस इज स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 5, स्ट्रीट 7, है ना. सो मेनी स्ट्रीट्स दी हुई एंड दीज आर द हाउस नंबर जो हमारे मैप में होता है. गूगल मैप पे भी ऐसे होता है, राइट. एंड सपोज यू आर स्टैंडिंग हेयर एंड यू हैव दिस एड्रेस एंड दिस मैप. तो आप क्या करोगे? यू विल फॉलो द डायरेक्शन. पहले क्या करोगे? पहले हाउस ढूंढोगे कि स्ट्रीट? पहले मैं स्ट्रीट ढूंढूंगा, कौन सी गली ढूंढूंगा. सो आई विल मूव स्ट्रेट कहाँ तक? जहाँ मुझे स्ट्रीट नंबर 3 मिल जाए. देन आई हैव टू सर्च फॉर हाउस नंबर 5. तो मैं हाउस नंबर 5 तक जाऊंगा. दैट मीन्स मैप को मैंने फॉलो किया इन वन डायरेक्शन, देन आई मूव परपेंडिकुलर टू इट और मैं अपने लोकेशन पे पहुंच गया और डिसाइड गिवन एड्रेस पे पहुंच गया. क्लियर? ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं. ये क्या है? येलो कलर का एक पीस ऑफ पेपर है, आपकी नोटबुक का पेपर है. उस पर मैं एक डॉट लगा देता हूँ एंड देन आई आस्क यू कि प्लीज डिस्क्राइब कि ये डॉट इस पेपर में कहाँ पर है. घबराने का कुछ नहीं है. यू हैव अ स्केल, नाप लो. इस एज पे रखा मैंने और ये रखा. कितना डिस्टेंस पे है? इस एज से 4 सेंटीमीटर. देन आई विल पुट दिस वे. इस एज के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, कितनी दूरी पर है? अराउंड 5.8 सेंटीमीटर. तो मुझे मालूम चल गया कि दिस पॉइंट on this piece of paper is 4 centimeter from this edge and 5.8 centimeter from the horizontal edge.
इस पेपर की मैंने दोनों एज की और दोनों एज क्या 90 डिग्री टू ईच अदर, और मैंने इस पॉइंट की पोजीशन बता दी। लेट्स टेक वन प्रैक्टिकल एग्जांपल। आपकी क्लास होती है जिसमें आप बैठते हो, तो उसमें आप सीट्स होती हैं बहुत सारी, तो हम क्या करते हैं, सीट्स का एक प्लान बनाते हैं कि कौन कहाँ बैठेगा। सो दीज आर योर बेंचेस, सो मैनी बेंचेस ऐसे लगे हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए ये टीचर की बेंच है, चेयर है, टेबल चेयर यहाँ रखी हुई है, एंड दिस इज अ ब्लैक बोर्ड, टीचर इज स्टैंडिंग हेयर। तो हम क्या करते हैं ना, राइट से लेके लेफ्ट तक नंबरिंग कर देते हैं इसकी, बेंच नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो ऐसे जो हॉरिजॉन्टल को करते हैं, वी से दीज आर कॉलम्स। सो वी हैव कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, ऐसे वर्टिकल में। सो हमने ऐसे नंबर्स दे दिए, दीज आर कॉल कॉलम। एंड सिमिलरली मैंने ऐसे नंबर दिए 1 से लेके 8 तक। दैट मीन्स दिस इज माई फर्स्ट रो, रोज बोलते हैं इनको, सेकेंड रो, थर्ड रो। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। यदि आप एक्सेल में भी कंप्यूटर में भी देखोगे, सो उसमें जो कॉलम्स होते हैं वर्टिकल होते हैं और जो रोज होती हैं हॉरिजॉन्टल होती हैं। कहने को आप रो वर्टिकल भी ले सकते, इस वाले कॉलम की जगह रो, रोज की जगह कॉलम कर सकते हो, बट एक ये स्टैंडर्ड है कि यस, इसको हम कॉलम बोलते हैं, इसको रोज बोलते हैं। दैट मीन्स अनदर वे में हमारे कोऑर्डिनेट्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो अगेन व्हाट वी हैव डन, सारी ये बेंचेस आपकी क्लास की लगी हुई है, उसमें हमने इस साइड को कॉलम बोल लिया 1 to 9 और ऐसे लेके 1 to 8 रोज बोल दी। सपोज यू आर स्टैंडिंग सिटिंग हेयर, तो दिस इज अ सीटिंग प्लान। हम कैसे बोल सकते हैं, कोई पूछेगा, मैडम से पूछेगा कहाँ बैठा हुआ है बच्चा ये, तो आप बोल सकते हो कि मैडम मैं थर्ड कॉलम में हूँ एंड फोर्थ रो में हूँ, तो आप यहीं पहुंचोगे। इफ यू स्टार्ट फ्रॉम हेयर और सही बेस, तो आप काउंट करेंगे 1 2 3, ये कॉलम आ गया, एंड 1 2 3 4, तो ये आपकी पोजीशन क्लियर होगी। तो सीटिंग प्लान में भी हम कॉलम्स एंड रो को यूज करके कर सकते हैं, एंड बोथ कॉलम्स एंड रोज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमारी तीनों जो हमने एग्जाम्पल लिए उनके कुछ ऑब्जर्वेशन रहे। पहला एग्जाम्पल क्या था, नंबर अवे फ्रॉम द लाइन, रूट था नंबर। सो हमने क्या यूज किया, वी यूज टू लाइन्स which are perpendicular to each other to define the position of the number, right? Second था piece of paper में, we use two edges of the papers are required to define the position of point. Similarly, classroom के example में, rows and columns, again two things are required to define the position of student table. That means for finding or defining the coordinates of a point on an object, like इस चीज में point था, पेपर में point था, और क्लास में ये ऑब्जेक्ट हो गया बेंच या चेयर, राइट? उसको डिफाइन करने के लिए इन अ प्लेन, प्लेन मीन्स एक प्लेन एरिया में या स्पेस में बोलो यूनिवर्स में कहीं पे, सो वी रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स, एंड दिस ब्रांच इन मैथमेटिक्स नॉन इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं उसको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक नई साइंस मैथमेटिक्स में एक ब्रांच बन गई। अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाई किसने, एक पढ़े लिखे आदमी थे, फ्रेंच फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन रेनी डेस्क्रेट्स। ये कब हुए पैदा, 1596 से 1650 में। ये वो थे फिलोसोफर जिन्होंने उस समय लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड, एक ओल्डर सिस्टम चलता था, अर्थ में किसी भी चीज की लोकेशन बताना है, यही होता है कि हमारी अर्थ है, उसको ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन में हमको डिवाइड कर दें पार्ट्स में, राइट? तो उनको लैटिट्यूड बोलते हैं। और इसको मैं ऐसे करके, जैसे खरबूजा काटते हैं वैसे काट दूं, डिवाइड करूँ यूनिफॉर्म डिस्टेंस में एवरी 15 डिग्री पे, सो उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम यूज़ करते हैं कि किसी भी सिटी या किसी भी कंट्री को मैप देखना है, मैप आप खोलोगे उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मालूम है, यू कैन फाइंड आउट द पोजीशन कि इंडिया कहाँ पे है, कि अमेरिका कहाँ पे है, क्योंकि न्यूयॉर्क कहाँ पे है, पता लगा सकते हो। तो दिस सिस्टम वाज ऑलरेडी देयर, ही यूज्ड दिस सिस्टम एंड देन he developed that system जो हमने अभी ऊपर पढ़ा। So in his honor, the system by which we describe the position of a point in a plane also known as Cartesian system। तो इनके ऑनर में डेस्क्रेट्स का जो लास्ट वाला क्रेट्स पार्ट है, तो उसको हमने यूज किया, तो कार्टेशियन सिस्टम हमने उसको बोल दिया, जहाँ पे हम टू लाइंस को, परपेंडिकुलर लाइंस को यूज करते हैं किसी भी चीज की, किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए, राइट? सो आप भी कुछ नया बताओगे, सो यू कैन बिकम, एंड दिस सिस्टम कैन न्यू ब्रांच भी बन सकती है, तो इन्होंने ये ब्रांच बनाई थी। चलो अपन वापस चलते हैं अपनी नंबर लाइन पे। सो नंबर लाइन हमने देखा था, तो उसमें नंबर्स होते हैं 1 2 3 4। राइट साइड में हम बोलते हैं पॉजिटिव इंचीनर, नेगेटिव
जीरो से लेफ्ट में जाते हैं उनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। और ये सब क्या होते हैं, ये सारे के सारे दो, कोई भी दो पॉइंट के बीच में लगे ये डिस्टेंस, इसको क्या होता है, इसको बोलते हैं 1 यूनिट डिस्टेंस। ये यूनिट डिस्टेंस जितना डिस्टेंस टू और -2 और -3 के बीच में है, सेम डिस्टेंस 1 और 2 के बीच में है, वो भी 1 यूनिट डिस्टेंस है। मे बी 1 सेंटीमीटर है, मे बी 1 इंच है, पर बराबर है। सेंटर में ओ क्या होता है, जीरो मीन्स ओरिजन, ये ओरिजन है। यहाँ से राइट देखेंगे तो इसे पॉजिटिव साइड जा रहे हैं, इसे लेफ्ट देखेंगे इसे नेगेटिव साइड जा रहे हैं, राइट। तो ये हमारी लाइन है, और ये जो डिस्टेंस राइट में हो या ओरिजन के लेफ्ट में हो, ये सारे डिस्टेंस बराबर होते हैं, 1 यूनिट डिस्टेंस होते हैं। और वी कैन से दीज आर इक्वी डिस्टेंस, बराबर दूरी पर हैं सब पॉइंट। तो एक लाइन खींची, उस पर हमने खूब सारे नंबर डिवाइड किया, ऐसे मार्क्स लगाए जो कि इक्वी डिस्टेंस पे, और उनकी नंबरिंग कर दी। सो हमारी नंबर लाइन रेडी होगी। अब इक्वी डिस्टेंस है कि नहीं है, तो आप स्केल लो, एंड स्केल से आप मेजर कर सकते हो इधर का डिस्टेंस इधर का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए बनाते समय। तो आपने 1 लाइन लगा दी। अब ऐसे ही यदि मैं 2 लाइन लूँ, चलो पहले 2 लाइन बनाने से पहले देखते हैं कि ये पॉइंट, ये पूछ रहा है मेरे से, ए पॉइंट है, कोई नंबर पॉइंट है ये, इस पॉइंट की वैल्यू बताओ। तो कैसे पता लगाएंगे, आई हैव स्केल, तो मैं यहाँ स्केल रखूंगा, पता लगा लूंगा, तो मुझे मालूम चल जाएगा कहाँ से कहाँ रखूंगा, मैं ओरिजिन से रखूंगा और इस पॉइंट तक। सपोज दिस डिस्टेंस इज आर, यहाँ से यहाँ तक दूरी आई कितनी, 2 पॉइंट समथिंग आएगी। सो वी से इट इज एट डिस्टेंस आर, कैसे बोलेंगे, जिसकी लेंथ कितनी होगी, आर हो गई, फ्रॉम ओरिजिन। एंड सेम वे में एक पॉइंट बी है, और उसका भी डिस्टेंस है आर, बट वी आर राइटिंग -r। वाई, बिकॉज इट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दिस इज द ओनली डिफरेंस। पॉइंट ए है राइट साइड में, पॉइंट बी है लेफ्ट साइड में, दोनों की दूरी फ्रॉम द ओरिजिन इज आर, बट वन इज ऑन द राइट एंड अनदर इज ऑन द लेफ्ट साइड। सो ये एक सिंगल नंबर लाइन पे पॉइंट को कहीं पे भी डिसाइड कर रहे हैं, इसमें कोई भी पॉइंट होगा हम इस वे से डिफाइन कर सकते हैं। कार्टेशियन साहब ने क्या किया, दो सिमिलर नंबर लाइंस को यूज कर लिया, बट उन दोनों को उन्होंने क्या किया, परपेंडिकुलर रख दिया एक दूसरे के ऊपर। परपेंडिकुलर मैं ऐसे रख दूं, मैं ऐसे रख दूं, या ऐसे रख दूं, किसी भी दो लाइंस को, सेम लाइन है, परपेंडिकुलर ऐसे कोई भी हो सकता है, पर नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं, बुक्स में पढ़ेंगे, फ्यूचर में यूज करेंगे, सो हम इस तरीके की लाइन यूज करते हैं सेंटर वाले पार्ट को, जिसमें एक लाइन जो होती है जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक लाइन जो होती है वर्टिकल होती है, और दोनों एक दूसरे की क्या होती है, परपेंडिकुलर। सो ये डेस्क्रेट जो साहब थे, जो फिलोसफर थे, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस टाइप की जो नंबर लाइन थी, सिंगल नंबर लाइन की जगह दो लाइंस को यूज किया, विच वर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंड इन लेफ्ट या राइट में की जगह हमारा जो सेंटर वाला डिजाइन है, दैट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कार्टियन सिस्टम बोलते हैं इसको, या प्लेन। अब इसको बड़ा करके देखते हैं। तो ये क्या है कि बेसिकली 1 लाइन एंड द अनदर लाइन बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जो हॉरिजॉन्टल होती है उसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, इधर एक्स डैश एक्स इज द एक्स एक्सिस, जिस ओ इज द ओरिजिन। राइट साइड में जाएंगे तो बोलेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव क्यों, क्योंकि द नंबर्स आर पॉजिटिव 1 2 3 4। ओरिजिन के लेफ्ट में जाएंगे तो दीज नंबर्स 1 2 3 4 नेगेटिव है, तो नेगेटिव एक्सिस। सिमिलरली ये जो लाइन है सेकंड वाली, उसको बोलेंगे वाई वाई डैश, राइट। इसके ओरिजिनल टॉप में जाएंगे 1 2 3 4, दिस कॉल्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नेगेटिव वाई एक्सिस इन बॉटम में जाएंगे तो सब नंबर्स नेगेटिव में। सो दिस इज द वे द टू नंबर लाइंस आर रिप्रेजेंटेड। एक इंपॉर्टेंट और चीज होती है इसमें, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव साइड और वाई एक्सिस पॉजिटिव साइड, तो ये जो एरिया है इसमें यहाँ पे कोई भी चीज बात होंगे, हम बोलेंगे वी आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। वेयर एज मैं इधर आ जाऊं, इसको बोलेंगे हम सेकंड क्वाड्रेंट। नेगेटिव वाई और नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई के बीच में इसको बोलेंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट, और इस वाले को बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। दैट मीन्स हमने इस पेपर को 4 पार्ट में डिवाइड किया। राइट साइड वाले को बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस वाले को बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इस वाले को बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस वन इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? ओके, लेट्स टेक, आपके पास एक ग्राफ है, ये ऐसे ग्राफिकल पेपर होता है आपके पास क्लास में, राइट, जिसमें बहुत सारी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस होती हैं। तो उसमें हम एक एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस से ड्रॉ करते हैं, ऐसे एक वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, उसके सेंटर में जीरो डालते हैं, और हर इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं क्योंकि ग्राफ में बना हुआ ब्लॉक्स स्क्वायर्स। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते हैं, इस साइड पॉजिटिव नंबर्स, इधर नेगेटिव और इधर भी नेगेटिव।
सो एक्स एक्सिस हो गई हमारी, वाई एक्सिस, तो एक हमारे ग्राफ पे हमने ऐसी एक लाइन बना ली। सो टू लाइन्स आर रेडी। तो जैसे ही हमने टू लाइन्स रेडी की तो हमारा पीस ऑफ पेपर में ये जो प्लेन हुआ इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, जिसपे दो कार्टेशियन ने जो लाइंस यूज की थी, दो परपेंडिकुलर लाइंस, वो अभी प्रेजेंट है। तो हमारा पेपर क्या बन गया, इज अ कार्टेशियन प्लेन। अब इस प्लेन के ऊपर कोई एक नंबर लेते हैं, पॉइंट लेते हैं बेसिकली। इस पॉइंट की बताओ लोकेशन बताओ। तो कार्टेशियन साहब ने यही तो किया था, दो लाइन को यूज करके एक नंबर जो कि इस पहली वाली लाइन पे नहीं है, सिंगल नंबर लाइन पे नहीं है, अवे फ्रॉम द नंबर लाइन है, दैट इज वाई यूज ना सेकंड वन, राइट। तो हम बोलते हैं ये पॉइंट यहाँ पर है। अब इसकी पोजीशन बताओ, कैसे बताओगे। सो देखो कुछ नहीं, इस पॉइंट को हम मान लो P बोले, तो हम क्या करेंगे, इस P से एक एक्स एक्सिस फर्स्ट लाइन पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कहाँ पे आके कट किया 4, तो हम बोलेंगे इसका पहला कोऑर्डिनेट है 4। फिर क्या करेंगे, इसी पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू फर्स्ट लाइन, और जो सेकंड लाइन को कट करेंगे, लेट्स ड्रॉ इट। कहाँ कट किया 3, तो ये पॉइंट का नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3। सो पॉइंट के P पॉइंट इज डिफाइंड बाय टू कोऑर्डिनेट्स 4 एंड 3। लेट्स टेक अनदर वन, इस कोऑर्डिनेट पे लेते हैं, तो ये पॉइंट हो गया, इसका नाम Q दे देते हैं। ओके, अब इसकी पोजीशन पता लगानी है, तो क्या करेंगे, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जो इस हमने ग्राफ क्यों लिया है, क्योंकि इजी हो जा रहा है देखना। यहाँ से एक सीधा ड्रॉ किया, कहाँ तक आया 6, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या हो गया, और 6 में क्या है -6, तो विल राइट -6। देन देखो यहाँ से इधर आएंगे तो कहाँ टच करेगा -4, तो विल राइट -4। तो Q के कोऑर्डिनेट क्या हो गया -6 -4। अब थोड़ा इसको बड़ा करते हैं। P क्या है, फर्स्ट पॉइंट जो था 4 एंड 3। सो 4 जो है हमारा है, जो फर्स्ट डिजिट होता है, जो इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं ब्रैकेट में लिख के, तो इसको बोलते हैं P इज अ पॉइंट एंड 4 एंड 3 आर देयर कोऑर्डिनेट्स। 4 क्या है, इसको बोलते हैं x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली जो 3 होता है उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट। इसको x कोऑर्डिनेट, इसको y कोऑर्डिनेट क्यों बोल रहे हैं, देखो सपोज मैं ओरिजिन पर हूँ, यहाँ पर हूँ, तो 4 और 3 यदि मैं बोलूँ मेरे कोऑर्डिनेट पॉइंट है 4 और 3, तो आपको पहुंचना है इस पॉइंट पर, तो कैसे पहुंचोगे ओरिजिन से, तो मैं क्या चलूंगा, पहले 4 चलूंगा, यहाँ आऊंगा, देन आई मूव फर्दर अहेड, तो मैं यहाँ जाऊंगा, तो मैं पहुंच गया पॉइंट पर, जिस किसकी पोजीशन है 4 एंड 3, राइट। इसलिए हम इसको इस टाइप से डिफाइन करते हैं। एक्स को, क्योंकि फ्रेंच लोग थे तो उन्होंने एक्स कोऑर्डिनेट को बोल दिया एप्सिका, बोलते हैं बहुत बार, और वाई कोऑर्डिनेट को जैसे ऑर्डिनेट। तो एप्सिका और ऑर्डिनेट कभी आगे आपको दी हुई है, तो 4 को हम एप्सिका और इसको हम ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, आ सकता है। कंफ्यूजन ना हो जाए, एक्स एप्सिका है कि वाई एप्सिका है, कैसे याद रखना है, अल्फाबेट में एक्स पहले आता है तो ए भी पहले आता है, तो हमेशा आप एक्स वाई लिखोगे तो पहले ही एप्सिका आएगा और फिर ऑर्डिनेट आएगा, जो भी सेकंड होगा ऑर्डिनेट ही होगा। तो अल्फाबेट का ए पार्ट इज फर्स्ट लेटर ऑफ अल्फाबेट, तो एक्स पहले है, ए पहले है, ऐसे वाई बाद में है तो ए के बाद में ही आता है ना, वो ऐसे याद रख लो। लेट्स टेक द क्यू, क्यू भी है, उस नंबर को लिखें, तो उसमें क्या एक्स कोऑर्डिनेट है -6, क्योंकि माइनस इस वाले कोऑर्डिनेट में है और ये माइनस में यहाँ टच कर रहा है, तो हमने देख लिया। एंड इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हुआ -4। चलो इसमें भी मान लो मैं ओरिजिन पे खड़ा हूँ, देखें, तो पहले -6 में को चलना होगा, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के -x डायरेक्शन में। फिर मेरे को 4 यूनिट चलना होगा किस डायरेक्शन में, -y की डायरेक्शन में। सो मैं यहाँ आ गया, पहुँच गया अपने पॉइंट पर, राइट, गुड। अब इस क्या करता हूँ, मैंने जो प्लेन था इसको मैं थोड़ा सा अपने जो पेपर है नोटबुक को आपने मैंने ऐसे 9 टिल्ट कर दिया, तो मैं साइड से खड़े को देख रहा हूँ, तो देखो मेरी ये एक्स एक्सिस ये है, ये वाई से एक्सिस है, एंड ये एक प्लेन बन रहा है पीस, आपकी बुक नोटबुक का पेपर वो ऐसे है, जो ग्राफ था ऐसे ही दिख रहा है, राइट। तो इसमें ये वाला पॉइंट पी कहाँ पे है, वो यहाँ पर है, यही तो है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में दिखाऊं तो मैं देखो ये पॉइंट है पी, ये देखो इस डायरेक्शन में एक्स इतना है, यहाँ पे ये सेम वे में मैं क्यू को दिखाऊं तो मेरा किस में है, इधर है। देखने के यही तरीके हो गए। तो ये मैं सामने से बिल्कुल एग्जैक्ट पेपर मेरे फेस के पैरेलल है, और ये मैंने इसको थोड़ा इंक्लाइन करके दिखा दिया, राइट। तो इस तरीके से जो मेरे ये कोऑर्डिनेट, ये जो एक्सिस होती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एंड ऑन दिस पीस ऑफ पेपर में इस प्लेन में है, और ये प्लेन क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। सो हर पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ वो अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कोई नंबर है 3 4 जिसके कोऑर्डिनेट है एंड दूसरे के 4 3, पर ये इसका मतलब ये 3 4 है, ये 4 3 है, दोनों आर डिफरेंट, दे आर यूनिक, वी से लाइक यू आर यूनिक। आप दुनिया में अकेले हो, आप जैसा कोई नहीं है, क्योंकि आपके मम्मी पापा
का नाम आपसे जुड़ा हुआ है, किसी और का आपके मम्मी पापा से जुड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि वो यूनिक हो। सेम वे में एग्जैक्टली सेम ये है। ठीक, लेट्स से आई विल गिव यू वन, आस्क यू, ये पॉइंट दिया हुआ है, इसका चलो एक नाम दे देते हैं ए। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ? थिंक अबाउट इट। एक्स, पहले एक्स बताना है। सो ये यहाँ पे है, तो एक्स एक्सिस में कहाँ पे? जीरो। ऐसे तो जीरो, तो एक्स क्या होगा मेरा? जीरो। और वाई एक्सिस में कहाँ पर है? 5 पर ही है, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए 0, 5। चलो एक पॉइंट और ले लेते हैं, ये से पॉइंट नंबर बी। इसके कोऑर्डिनेट बताओ। इसके कोऑर्डिनेट पहले एक्स लिखना होगा कोऑर्डिनेट, तो एक्स की डायरेक्शन में गए -4। वाई, वाई कहाँ है? वाई तो इस डायरेक्शन में जीरो ही है, सो वी विल से इसके कोऑर्डिनेट हो गए -4 एंड 0। नेक्स्ट है अनदर पॉइंट, ये पॉइंट है, इसको नाम दे देते हैं ओरिजिन। देने की जरूरत ही नहीं है, ये ओरिजिन बोला था, मीन्स जहाँ पे दोनों हमारी एक्सिस कट कर रही होती है, दैट इज कॉल्ड, ऑलवेज कॉल्ड ओरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट एक्स क्या हुआ? इसका भी जीरो और वाई भी जीरो, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 0। वेरी गुड। नाउ द टीचर विल आस्क यू कि यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। ग्राफ पे तो हमने बहुत अच्छे से बना लिया। अब पीस ऑफ पेपर पे, प्लेन पेपर के ऊपर प्लॉट करो एक पॉइंट को, दैट इज कॉल्ड प्लॉटिंग अ पॉइंट इन द प्लेन ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट्स इफ द कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। एग्जांपल के लिए मैं आपको देता हूँ, और मैं आपको एक पॉज बताया, थिंक अबाउट इट। आप बना सकते हो, सॉल्व कर सकते हो खुद ही। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स बी से 3 and 5। 3 and 5, एक्स पार्ट है 3, वाई है 5, दोनों पॉजिटिव हैं, ये आपको दिया हुआ है। एक आपकी नोटबुक है, आपके पास ग्राफ लाइन ही है, एंड यू हैव टू प्लॉट। तो नंबर लाइन बनानी है, उस पर ही प्लॉट करना है। कर सकते हो आप? ये बनाना है आपको, तो आपके ऐसे ही स्टार्ट करो, 2 लाइन खींचो, फट 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 इक्वल डिस्टेंस पे बना दो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? बिकॉज वन मोर important information is required, and that information is 1 centimeter represent 1 unit on both the axes, means ये डिस्टेंस 0 to 1 या 1 to 2 या इस साइड डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में, ये जो डिस्टेंस है इधर का वो 1 यूनिट कितना होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर। ये जब तक आपको नहीं मालूम होगी, तो हो सकता है कोई 1 सेंटीमीटर बना देगा या कोई 2 सेंटीमीटर को इतना बड़ा बना देगा, डिस्टेंस इतने इतने डिस्टेंस पे ले लेगा। तो आपको क्या बनाना है? 2 लाइन खींचनी है, इक्वी डिस्टेंस पॉइंट बनाने हैं, और हर का डिस्टेंस वो कितना होगा? वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, दोनों कितना होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर। देन यू कैन ड्रॉ इट। ठीक है, सो आपने क्या किया, कैसे बनाओगे? स्केल रखोगे और टक 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 पॉइंट लगा दोगे। सो ऑल आर एट 1 सेंटीमीटर। और यदि इंचेस होता तो इसको उल्टा कर लेते, तो इंचेस में 1 यहाँ आता और 2 करी यहाँ आता, 3 ऐसे आता। तो यू हैव टू यूज स्केल। वाइट पीस ऑफ पेपर पे आप बना रहे हो, प्लेन पर बना रहे हो। डन। और ये पॉइंट हमारा इस साइड में कहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि 3 इज पॉजिटिव, तो x इज पॉजिटिव, 3 मीन्स x, 5 मीन्स y, y इज पॉजिटिव, सेकंड डिजिट y होता है कोऑर्डिनेट में। दोनों इस साइड में होगा, और इस साइड को क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये हमारा पॉइंट क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हमको इतना क्लियर हो गया? चलो, तो अब हमने क्या किया, 2 लाइन बनाई, इक्व 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, उनकी नंबरिंग कर दी। नंबरिंग क्यों 5 6 6 6 तक? क्योंकि एक नंबर हमारा 3 5 है, मीन्स इससे ज़्यादा आएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब ड्रॉ करना है, इसको प्लॉट करना है। इस हमने बना गया। चलो कैसे ड्रॉ करेंगे? ग्राफ में होता तो हमारी सीधी लाइन मालूम चल जाती, तो इसमें क्या करेंगे हम? वी विल यूज प्रोटेक्टर। होता है ना आपके पास? है। ओके, प्रोटेक्टर कहाँ रखना है? 3 3 बोला है ना इसमें, तो हमने एक्स डायरेक्शन में 3 गए, उस पर रखा, और यहाँ पे 90 डिग्री में एक पॉइंट लगाया। लगाने के बाद क्या किया, यहाँ से 3 से लेके इस पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक, नेक्स्ट इज 5, मीन्स ये क्या है? वाई एक्सिस में है, पॉजिटिव साइड में, तो 5 ये रहा। 5 पे सेम प्रोटेक्टर रखा। अच्छा, एक चीज, ये जो लाइन ड्रॉ करी है हमने, क्यों हमने प्रोटेक्ट किया? क्योंकि वी वांट टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन, राइट, विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। ओके, सेम। अब हमने क्या किया, 5 लिया, 5 पे एक लाइन ड्रॉ की। कैसी लाइन ड्रॉ की? वो भी परपेंडिकुलर, प्रोटेक्टर का यूज किया। और जिस पॉइंट पे वो कट किया, वो पॉइंट क्या होगा हमारा? P3, 5। तो हमने जो पॉइंट हमको दिया था, उसको हमने एक वाइट पेपर पर ड्रॉ, लाइन एक्सिस, ये एक्सेस ड्रॉ की, मीन्स एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ड्रॉ की, नंबर लाइंस ड्रॉ की, जिनकी दूरी 1 सेंटीमीटर थी, हर एक इक्वी डिस्टेंस था ये, उस पर हमने पॉइंट ड्रॉ कर दिया, राइट।
अब यदि हम 3 और 5 को उल्टा कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो क्या होगा? क्या यही पॉइंट रहेगा, कोई और होगा? नहीं, डिफरेंट हो गया वो पॉइंट कि हमने पहले ही बोला था हर एक आदमी यूनिक होता है। जैसे आप यूनिक हो ऐसे नंबर भी यूनिक है। अब ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, क्यों क्या हो जाएगा 5 3, हमने इंटरचेंज कर दिया एक्स वाई को। तो अब एक्स क्या हो गया मेरा 5, तो लेट्स 5 से एक प्रोटेक्टर से लाइन ड्रॉ करो। देन सेम यहाँ से एक प्रोटेक्ट 90 डिग्री ड्रॉ करो, जिस जगह पे टच करेंगे उसको क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, दैट इज कॉल्ड पॉइंट क्यू। So whenever we interchange x and y coordinates, तो पोजीशन चेंज हो जाती है। इनिशियली यहाँ है तो अभी यहाँ हो गई। ठीक, एक एग्जांपल लेते हैं कि यू हैव गिवन सो मेनी कोऑर्डिनेट x y, ये आपको एक पेयर है, ये दूसरा x y का पेयर है, ये 3y है। तो आपको बोला गया है अगेन, एक स्केल भी दिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन द एक्सेस, तो यू हैव टू प्लॉट इट। क्या करोगे आप? लाइन ड्रॉ करोगे जिनकी दूरी क्या होगी 1 सेंटीमीटर होगी, बिकॉज यहाँ दिया हुआ है। और आप पहले को पॉइंट को ड्रॉ करना है 2 2 को, सेम वे में प्रोटेक्टर यूज करोगे 2 2 वाले को। तो हम क्या करेंगे, इधर से परपेंडिकुलर, इधर से परपेंडिकुलर, जहाँ क्रॉस किया लाइन एक दूसरे को, वी विल मार्क इट। सिमिलरली -2 को लेना है, सो यही प्रोटेक्टर को लिया, अभी यहाँ आ गई -2 इधर एक्स एक्सेस में, वाई एक्सेस में -2, पॉइंट क्या हो गई यहाँ, तो वी ड्रॉ इट। अगला 5 5 पॉजिटिव 5 यहाँ, और इधर से भी पॉजिटिव वाई, दोनों वाई पॉजिटिव है, सो हमने, तो बाकी सबको भी मैं ऐसे ऐसे करके एक करके ड्रॉ करूँ। नेक्स्ट -6 तो -x और -6, तो कहाँ आ जाएगा यहाँ। अगला क्या है -3 तो -3x और -3y, तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा यहाँ। नेक्स्ट इज 4 4, बोथ आर पॉजिटिव, 4 इधर और 4 इधर, पॉइंट कहाँ आ जाएगा यहाँ। ऑल पॉइंट्स हैव कम। इसमें कुछ यूनिकनेस दिख रही है? यस, I can connect all the points by a line which is passing through center. So this is a straight line I have drawn. इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। So this is all about coordinate geometry. एक हम और मूवी देखेंगे कि why we want to learn, why we should learn this coordinate geometry, what is the importance. पीस ऑफ पेपर पे तो हमको क्लियर हो गया, पर प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ आता है? लेट्स सी दैट। ओके, कोऑर्डिनेट्स को यदि हमको समझना है ना, तो ये मूवी देखते हैं। सो ये आदमी देखो एक प्लेन पे खड़ा हुआ है, दिस द प्लेन, डार्क कलर का ये आपको दिख रहा है पूरा। एंड इस प्लेन के ऊपर हमने ये लाइन है रेड कलर की, सपोज 1 एक्सेस एंड दिस इज अनदर एक्सेस। नॉर्मली जो हम हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं, इस वाले को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सेस, दिस कॉल्ड वाई एक्सेस। अब दोनों कितने एंगल पे, दोनों हमेशा 90 डिग्री में, राइट। एंड व्हाट इज द ब्लू वन, ब्लू वन इज परपेंडिकुलर। देखो मैं एकदम एग्जैक्टली ऐसे बराबर लाऊं तो देखो ये 90 डिग्री है, तो मीन्स ये जिस प्लेन पे आदमी खड़ा है उसके एकदम उसकी हाइट के पैरेलल है। दिस इज कॉल्ड जेड एक्सेस। सो हमारी दुनिया, पूरी दुनिया जो है 3 एक्सेस में हम डिफाइन करते हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। मुझे कुछ भी, और जहां पे तीनों कट करती हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। देखो ये जो पॉइंट है ब्लैक डॉट दिख रहा है, आ रहा है ना लिखा हुआ ओरिजिन। अब इस ओरिजिन से यदि मैं कोई भी चीज ड्रॉ करता हूँ, ये देखो आई एम ड्रॉइंग, सो एग्जैक्टली ऐसे ही आ रहा है जैसे हमने अभी पढ़ा था, राइट। ये स्क्वायर बन गया, और नीचे देखो डायमेंशन आपको दिख रहा है 4.6 4.6, देखने में ऐसा लग रहा है बट इट इज 4.6 डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस 4.6 है और वाई एक्सिस में भी 4.6 है। अब मैं देखो और कुछ बड़ा करूँ, सो लुक डायमेंशंस आर चेंजिंग, राइट। लेट्स ड्रॉ इट। यदि मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ तो ये मेरा एक क्या बन गया, एक एरिया मैंने कवर कर दिया ब्लैक कलर से, जिसका एक ये एंड पॉइंट है जो मेरा पॉइंट है जिसका हम बारे में कर रहे थे। दैट मीन्स मैं इस ओरिजिन से ऐसे चला राइट साइड में, एंड रेड एक्सिस मतलब राइट, इसमें रेड कलर बोला, इसको रेड बोलता है एक्स एक्सिस में, और देन आई मूव इन दिस डायरेक्शन, सो आई रीच द एंड पॉइंट। क्लियर? ओके। अब यदि हमको किसी चीज को, तो दैट मीन्स यदि मैं इस इमेज को थोड़ा ऊपर नीचे करके देखूं, तो ऊपर नीचे करके देखूंगा तो मेरे को ये देखो एक प्लेन में है, प्लेन में मीन्स ये देखो साइड से देखोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी क्योंकि वर्टिकली नहीं है, सो इट इज इन 2 डायमेंशन। हमने पढ़ा था लास्ट ईयर 8th क्लास में। सो दिस थिंग इज इन 2 डायरेक्शन, और मैं एग्जैक्ट बिल्कुल परपेंडिकुलर दोनों को रखा हूँ तो आपको डायमेंशन भी सेम से लगेंगे। अब यदि हम इसको वर्टिकल डायरेक्शन बढ़ाएंगे, दैट मीन्स किस डायरेक्शन बढ़ाएंगे, अभी हमने सिर्फ एक्स एक्सिस राइट साइड में और ग्रीन साइड में बढ़ाया, अब यदि हम इसको वर्टिकल बढ़ाते हैं, राइट, तो चलो हम इस एरिया को वर्टिकल लिफ्ट करते हैं। देखो, सो वी आर लिफ्टिंग इट इन वर्टिकल डायरेक्शन। इसका मतलब क्या होगा, यदि मैं इसको इमेज को थोड़ा सा घुमा के देखूं, तो यू कैन सी, लुक,
ये वर्टिकल है, अब डिफरेंट एंगल से देखोगे डिफरेंट जाएगी। सो इट्स लाइक अ बुक, और ब्रेक हमने बना दी एक, राइट। सो इसकी ये डायरेक्शन हाइट कितनी है, किस डायरेक्शन में है, जेड जेड एक्सिस में, वेर इज इन दिस मच इज द विड्थ, ठीक है। चलो रोटेट करके भी देखते हैं थोड़ा सा, लेट्स रोटेट इट, ऐसे करके हम रोटेट करते हैं, ये देखो, देखा। सो ये एक्स एक्सिस साइड, ये वाई एक्सिस साइड, और ये वर्टिकल जेड एक्सिस है। सो ये क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स, और कोऑर्डिनेट से ही आप किसी चीज़ को कुछ भी बना सकते हो, ड्राइंग हो, स्पेस में कोई चीज़ हो, एंड इट्स अप टू यू। लाइक मैं इसमें देखो एक छेद करता हूँ इस सरफेस पे, ओके, एंड देन मैं इस सरफेस को पुल कर लेता हूँ, राइट। लुक व्हाट आई हैव मेड, थोड़ा सा रोटेट करके देखते हैं, लेट्स सी, ये देखो। तो हमने एक ऐसी चीज़ बना दी, ये कैसे बना दी, इफ वी नो, बिकॉज वी नो कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। सो कोऑर्डिनेट्स की इंपॉर्टेंट पता लग गई। सो दिस डार्क कलर इज अ प्लेन, इज अ कार्टेशियन प्लेन, और उससे यदि वर्टिकल जाएंगे तो जेड एक्सिस में, अदरवाइज वी आर प्लेइंग इन, जब तक हम कार्टेशियन प्लेन में कुछ बना रहे हैं, जो भी हम ड्राइंग बनाते हैं वो क्या होती है, हमारी सिंगल डायमेंशन होती है। ये देखो, मैं नीचे से भी देखूँ तो ये है, और जिस क्वाड्रेंट में हमने बनाया है इस आदमी के राइट साइड में, सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वाड्रेंट। आई होप इट इज क्लियर, और ज़्यादा डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। I hope you have understood the concept very well. For any query and feedback, write to us at milapintegration@gmail.com. Namaste.